तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और दो चार ये जो सभी 30 विभाग का यहाँ पे डाटा में दिया गया है, इसमें बहुत सारे विभाग के लोगों ने, हमारे उच्च शिक्षा विभाग में 2 आवेदन आए और इसमें 0 निराकृत हुआ है, ऐसा भी डाटा दिया है। यानी डाटा देने में, जानकारी देने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपका निराकरण नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है बोल दीजिए, और निराकरण हुआ है तो हुआ है बोल दीजिए। यदि आप लंबित बताएंगे, अपने पास 10 आवेदन आया, 10 में 7 का निराकरण हो गया है, 3 का नहीं हुआ है, तो आपको तो तनख्वाह कम नहीं मिलने वाला है, आपका डिमोशन नहीं होने वाला है, आपको कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। क्योंकि ये जनता है और जनता जनार्दन का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। इसलिए आप जनता को झूठ मत बोलिए, जनता को भ्रमित मत करिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, अधिकारियों से ही नहीं, हमारे जनप्रतिनिधियों से भी बोल रहा हूं कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते जब चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो क्या क्या वादा करते हैं। कोई आदमी बोलता है कि हमने हवाई जहाज नहीं देखा है, आप बोलते हो कि हम बिठा देंगे आपको, हवाई जहाज में घुमा देंगे, करना पड़ता है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास हवाई जहाज के टिकट का किराए का पैसा नहीं है और आप उसको बिठा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसे होती है कि उस पीरियड में करना पड़ता है। लेकिन एकदम से 100%, 100% झूठ, ये ठीक बात नहीं है। हम सबको जो सरकार की योजना है, उस योजना को आम जन तक पहुंचाना है। हमारे जनप्रतिनिधिगण अपने अधिकार के बारे में जाने, अपने कर्तव्य के बारे में जाने। मैं जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप एकदम से ढेर होशियार मत बनिए। होशियारी ठीक है कि आपने डाटा लिया है कि जैसे भी बालोद जिला की बात आती है कि शिक्षा के लिए आप बजट तो ले लिए सरकार से, आपने होशियारी दिखाया कि आप अच्छे आदमी है, बड़ा लिखा पढ़ी माहिर है, सेटिंग में माहिर है, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट में बस्तर से भी बदतर है। ये दुर्भाग्य की बात है। आप जिस तत्परता से बजट लिए, उस बजट का उपयोग किए, दुरुपयोग किए, इसके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया? आज इस चिलचिलाती धूप में हमारे सारे जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, पंच से लेकर के पार्लियामेंट के मेंबर, हमारे पंचायत के सचिव से लेकर के जिले के कलेक्टर क्यों घूम रहे हैं? लाखों रुपया, करोड़ों रुपया सरकार का डीजल में, पेट्रोल में, ताम झाम में सब जा रहा है, पर इसके बावजूद जनता संतुष्ट नहीं हो रहा है। इस गांव के लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिविल करने से कोई फायदा है क्या? क्यों भैया, फायदा है क्या? नहीं। आप लोगों को कोई फायदा है? नहीं। फायदा तब होगा जब हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी कर्मचारी जिस प्रकार हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शांति दे, खुशी दे, समृद्धि दे, हमारे परिवार में उन्नति हो, तरक्की हो, हमारे बाल बच्चे उन्नति करें, तरक्की करें। ये पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार तमाम जन कल्याणकारी योजना दे रही है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे माननीय विष्णुदेव साय जी हो। इन्हीं योजनाओं में से एक भी योजना का लाभ आपके प्रयास से यदि कोई गरीब व्यक्ति को मिलता है, जरूरतमंद व्यक्ति को मिलता है, तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप निर्जला व्रत करते हो, बिना पानी के, भूखे प्यासे उपवास करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, दान पुण्य करते हो, तीर्थ जाते हो, उससे बड़ा पुण्य मिलेगा। क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका कच्चा मकान है, झोपड़ी है, उसको पक्का आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर रहे हैं। कोई गरीब आदमी है जिसके पास खाने के लिए दाना नहीं है, उसका राशन कार्ड बनता है, उसके राशन कार्ड में उसके परिवार का नाम जुड़ता है। यदि किसी गरीब व्यक्ति जो बीमारी से त्रस्त है, ऐसे लाइलाज बीमारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनाने की बात करते हैं। वो आयुष्मान कार्ड आपके माध्यम
मनुष्य के पास मनुष्यता होता है, बुद्धि होता है, और उसी मनुष्यता के आधार पर मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और हम सामाजिक प्राणी होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, संविधान के शपथ लेने के बाद हमारे लिए जो हमको वोट दिया है, जो नहीं दिया है, जो हमको अच्छा कहता है, जो गाली देता है, जो दुनिया भर के प्रोपोगंडा करता है, वो सब एक समान है। न्याय की कुर्सी में, राजा की कुर्सी में बैठने के बाद आदमी कोई जाति धर्म